मदर्स लैब वेलफेयर फाउंडेशन ये संस्था विगत कई सालों से समाज में शोषित, बेसहारा, कमजोर वर्ग, दीन दुखियों, घायलों के साथ साथ फुलवारी पाठशाला के माध्यम से बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का श्रेय मदर्स लैब वेलफेयर फाउंडेशन और इस संस्था की संस्थापिका बहन मानसी प्रीत जस्सी जी को, सचिव मोहित सिंह चौहान जी को और आदरणीय श्री अमित सिंह चौहान जी को, एडिटर इन चीफ WD24 न्यूज को जाता है। एक बार इस संस्था के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग, मैं तो बहुत समय तक बोलता रहूंगा, अगर आप लोग इजाजत देंगे तो मैं आदरणीय शरद मल्होत्रा जी से गुजारिश करूंगा कि साइबर क्राइम के ऊपर आप जरूर कुछ ना कुछ बोलें, मोबाइल डिजिटल के ऊपर, लेन देन के ऊपर कि किस तरह के क्राइम होते हैं। तो आप लोगों से ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। तो मैं शरद मल्होत्रा जी से विनम्र निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस महफिल में, जहाँ पे हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे कि ये कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम है और जिसका मुद्दा रखा गया है आपका साइबर क्राइम। हाँ जी, साइबर क्राइम इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्या और आपका पैसा गायब है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि साइबर क्राइम से अगर हमें समझना है तो हमें चीजों से को और ज्यादा एजुकेट होना पड़ेगा। हमें वो चीजों को नहीं क्लिक करना है जिन चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। और सबसे ज्यादा क्या होता है, हमें थोड़ी सी लालच क्या होती है, थोड़ी सी लालच हमें बहुत बड़ी संकट में ला देती है। हम क्या करते हैं भाई साहब कि आपको मिला 2000 रुपए का जैकपॉट, इस पे क्लिक करिए, आपको अभी पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर। आपने भाई साहब का सोचा ना समझा ना जानकारी और क्लिक किया और भाई साहब आपके पैसे निकल गए। कुछ लोगों ने यहाँ तक कि ट्राई करना चालू कर दिया है कि भाई साहब फोन आता है आपके पास कि आपके पिताजी ने मुझे पैसा भेजा, मुझे आपके अकाउंट में पैसा डालना है। आपके पिताजी पैसा, आपके भाई मुझे पिताजी ने पैसा भेजा, हो सकता कुछ वो क्या करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में आपको ट्रांजेक्शन का मैसेज डालते हैं भाई साहब, और उसके बाद क्या करते हैं कि भैया देखिए ज्यादा पैसा चला गया है, आपको भेजना तो मुझे 2000 था, 20,000 चला गया है। तो आप क्या करिए, अपने अकाउंट से जल्दी में बार भेजो, खर्च से भेज दीजिए। अब क्या होता है, इंसान समझ पाता नहीं है और जानकारी पे वो पैसा चला जाता है। एक तो ये मुद्दा हो गया। अच्छा, इसी के साथ क्या है, आजकल बड़े नौजवान इस समय यहाँ पर हैं और वो पीढ़ी उनको पता नहीं चल पाता है। आजकल ट्रैप चल रहा है, हरी ट्रैप। जो एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे, आप बम्बल, टिंडर, ये लखनऊ में बहुत ज्यादा इस समय पॉपुलर हो चुका है। कुछ कैफे हैं, कुछ रेस्टोरेंट हैं जो उसमें जुड़ के बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और युवकों को ठग रहे हैं। अब क्या होता है कि आपके पास मैसेज आता है, भाई युवकों की क्या है, उन्होंने देखा भाई किसी लड़की ने उन्हें मैसेज किया, अरे भाई साहब अब तो हमारा लगता है करियर बन जाएगा, हमारी लाइफ फ्यूचर सेट है। उनको ये नहीं पता है कि वो मैसेज जो कर रही है वो किस अंदेशे से कर रही है। ये आजकल बड़े किससे चल रहे हैं। आपको उसने क्या करा कि भाई देखिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट में आइए, यहाँ पे आपसे मुलाकात होगी। आपको उन्होंने कहाँ बुलाया, किसी पर्टिकुलर प्लेस में नाम लिया। अच्छा, ये तो फोनिक्स यूनाइटेड बुला रही है, ये तो प्लासियो मॉल के पास बुला रही है, तो यानी कि सेफ है। आप भी चले गए, आप जानकारी लेते हुए कि भाई चलो हम चलते हैं, वहां पे पहुंचते हैं। अब पता चला उसने कहा अच्छा ठीक है चलिए मैं यहाँ तो आ गई हूँ, आप थोड़ा सा पास में एक रेस्टोरेंट है वहां पे बैठ जाते हैं हम लोग। अब आप उस रेस्टोरेंट में बैठते हैं, आपने क्या किया, आपने क्या खाएंगे पिएंगे, भाई ये तो हमारे अंदर है, ये तो लखनऊ के वासी हैं। हमने कहा भैया आदर सत्कार सबका करते हैं और वो तो लड़की है ना। फिर भाई साहब आपने क्या करा कि आपने मंगाया कुछ सामान, उसने कहा ठीक है मैं तो ड्रिंक करती हूँ, ये बहुत हाईलाइट चल रहा है, दिल्ली का केस है, अब लखनऊ में चलने लगा है। उसने आपसे मंगाया जय विस्की, वो 90 ml एक बार पी जा रही है, 90 ml एक बार पी रही है। आपका बिल आता है, आपकी जेब में पड़े 5,000 रुपए, आपका बिल कितना आ रहा है 20,000, 40,000। मात्र आधे घंटे में आपका ये पैसा खत्म। आप जब साइबर क्राइम में जब रिपोर्ट करने जाते हैं, भाई आपको हेल्पलाइन दी गई है ना, आपने साइबर क्राइम में जब रिपोर्ट करी तब क्या होता है, साइबर क्राइम का केस नहीं, आपको तो बुला के किया गया, फिर आप जाइए थाने में जाइए, आप कैसे पैसा निकलवा पाएंगे। तो इस चीज के बारे में नहीं हुआ, तो क्राइम कैसे हुआ, साइबर क्राइम के थ्रू हुआ। बट ये बहुत ज्यादा हाईलाइट चल रहा है इस समय, और बहुत सारे यहाँ पे कुछ कैफे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। तो भाई मैं तो ये कहूँगा, अगर कोई इंसान, हमारे यहाँ तो वरिष्ठ लोग हैं ऐसे नहीं करते, पर हाँ युवकों को ये जानकारी बहुत होनी जरूरी है कि भाई इन सब चीजों में मत पड़े, अपना अच्छे से ध्यान दें। कहीं भी आप जा रहे हैं किसी का पूरी वेरिफिकेशन करिए प्रॉपर तरीके से, जिस चीज को आप चेक करें, क्योंकि आपका बिल आ गया ना, आप कैसे लड़ लेंगे उससे, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि भैया उस गिलास में पानी था या दारू था।
जो पी के आता है, था उसके पेट से नहीं जाके ले सकते। तो इसको ध्यान में इस तरीके की तमाम चीजें चल रही हैं। तो बस इतना कहूँगा कि ये सब एक्टिव केस था, तो मैंने इसको आपसे साझा करना, शेयर करना चाहा। तो बाकी बहुत सारी चीजें भी आपको जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। बाकी बस यही मेरा समय था, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लो हाँ जरा समझिए। हमने कहा भैया आप यहाँ क्या क्या प्रोसीजर क्या किया जाए। अब उन्होंने कहा ऐसा है भैया 50,000 रुपया मैं दे रहा हूँ, आप डाल दीजिए। हमने कहा अच्छा। हमने कहा कितने दिन से हैं आप इस जॉब में? तो तब वो कुछ समझ गया, कहीं क्या मतलब। हमने कहा भैया रोज सोशल मीडिया में आता है, गाँव गाँव का बच्चा बच्चा ये सब जान गया है, और आप ऐसे लोगों को मिला रहे हैं जो हम लोग सोशल में ही जुड़े हुए हैं। हमने कहा ये सब छोड़ दो, कोई अच्छा काम करो। कहीं भैया इससे अच्छा क्या है, एक ही बार में 50,000। अब आप समझ लीजिए वो सब। अब महिलाओं की आवाज़ में जब फोन आता है तो आप समझ लीजिए हमारे युवा तुरंत फंस जाते हैं। और क्या बताएं, हम खुद ही 2-3 बार फंस चुके हैं। अब इतनी प्यारी आवाज़ होती कि आप 2 मिनट में रिचार्ज करा देते हैं। 2-3 बार कराएं फिर हम नहीं किए, फिर भाई हम समझ गए। काम करती हूँ। इस टाइम हमारे एनजीओ के थ्रू कम से कम 20 से 21 बच्चे प्राइवेट स्कूल में इस साल हमने एडमिशन करवाया है। और अभी जिस टॉपिक का आज का अवेयरनेस प्रोग्राम है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। अभी लास्ट मंथ मेरे पापा के अकाउंट से 20,000 रुपीज़ चले गए जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि हम अवेयर रहें। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, इतना हम लोग को आगे लेके जाती है। हम अपना काम उसके थ्रू बता पाते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर नज़र 2 मिनट की भी हटी तो बहुत कुछ आपका जा सकता है, स्पेशली मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए तो है ही, बट मेल्स के लिए आजकल ज़्यादा है। बहुत सारी लड़कियां फ्रॉड कर रही हैं, वीडियो कॉल पे आके बाद में आपसे पैसे मांगती हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस पर सतर्क रहिए थोड़ा। बाकी मैं क्या बोलूँ, प्रदीप भैया ने सब बता ही दिया है। थैंक यू सो मच और नमस्ते। जो समाज सेवा का काम है वो मैंने 5 साल पहले शुरू किया था। तब मैं बहुत छोटी थी, इतने हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम किसी मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ा सकूं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनको पढ़ा सकूं। लेकिन तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और कुछ भी नहीं था। और ये था कि हमें अच्छी एजुकेशन उनको देनी है, जैसा मैंने अब अपने प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन प्राप्त की है, मुझे वैसे ही उनको पढ़ाना है। तो राजाजीपुरम में हमें एक बंद अनयूज पब्लिक टॉयलेट मिला जो काफ़ी टाइम से बंद था और वहाँ पे लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। उसी पब्लिक टॉयलेट को फिर हमने रेनोवेट करके अंदर सजा के आज उसी को 5 साल से वहाँ पे डेली क्लासेस हो रही हैं। और इस टाइम वहाँ पे 2 से 3 टीचर्स हैं। अब मुझे वहाँ डेली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कम से कम 50 से 60 बच्चे वहाँ डेली आके पढ़ते हैं। और अब अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वो बिल्कुल भी आपको पब्लिक टॉयलेट नहीं लगेगा जब तक मैं आपको ना बताऊँ। वो बिल्कुल आपको एक स्कूल ही लगेगा, छोटा सा, जगह कम है, लेकिन ये हमारी कोशिश है कि हर बच्चा पढ़ाई कर सके। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम करना चाह रहा है तो उसे जो मैंने सीखा है वो मुझे शेयर कर देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, बताना चाहिए। लखनऊ महोत्सव फिलहाल 8 साल से बंद है, लेकिन पिछले 25 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और ये जो बच्चे थे, अभी सामने बातचीत हो रही थी अभी कि जब हम लोग सामने बैठते थे जो एंकर थे उनको हम लोग सिखाते थे कि एंकरिंग में क्या करना है और कैसे बोलना, मंच पे आपको कैसे आना है, क्या करना है, अगर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, अवेयरनेस वाला प्रोग्राम है, क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम लोग बहुत ढेर सारी चीज़ें। और मानसिक के साथ हमारी बहुत अच्छी पुरानी जान पहचान है, बहुत ढेर सारे कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम के पहले जब हम लोग की इस विषय में बात होती थी कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम लोग को डिस्कशन होता था कि इसको बेहतर क्या किया जाए, किस लेवल पे लिया जाए, किन लोगों का सम्मान कराया जाए, किस तरह से प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाए। जब हम प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लेते हैं तो प्रोग्राम की क्वालिटी अच्छी होती है और जो टाइम मैनेजमेंट होता है तो कोई भी जो कार्यक्रम हो रहा है वो कभी गड़बड़ नहीं होता। अगर 90 मिनट्स का प्रोग्राम है तो 90 मिनट्स का मतलब 90 मिनट्स ही होता है। इन प्रोग्राम की डिज़ाइन करना, उनको अवेयर करना और कार्यक्रम को बेस्ट निकालने,
की कोशिश तो हम हमारे साथ में रहते हैं, मानसिक भी नहीं हमारे साथ जाने। और रही आज के प्रोग्राम की बात, तो मातृशक्ति की बात इन्होंने करी है, गुरु की बात करी है कि गुरु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज जहाँ खड़े हैं हमारे पीछे ही हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि उनके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। घर में माँ होती है, उससे बढ़कर अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे लिए हमारे शिक्षक जो है वो गुरु ही है, जिससे हमें सारी दुनिया मिलती है। तो आज के प्रोग्राम्स के लिए हम मानसी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और मुझे ये मौका मिला कि और भी लोगों के विचार में सुन सकूँ, समझ सकूँ कि आगे और क्या कैसे हम कर सकते हैं, जो हम समाज के लिए एक साथ मिल करके इतनी सारी संस्थाएं हैं जो कर रही हैं। सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख वैदिक एवं पौराणिक देवियों में से है। माँ सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी और साहित्य की देवी कहा जाता है। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने से ज्ञान और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है और वाणी में विवेकता। सरस्वती विद्यादायिनी, वीणा वाणी, हंस वाणी माँ भागवती, हम आपके श्री चरणों में शीश झुकाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। कोई बात नहीं। बोला हूँ और मुझे समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोगों की मदद करिए। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि मदद करो लेकिन किसी को पता ना चले, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी ना पता चले कि आपने कितना दिया है, तो फिर आपकी जो सेवा है वो लगती है नहीं। इसलिए मेरा मानना है आप जिससे हो सके, जितनी हो सके सेवा करिए और मदद करिए, बहुत अच्छा है। मैं मानसी को धन्यवाद करती हूँ और मानसी हमको बुलाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने शादी ही कर ली। बहुत सताए हुए हैं, दर्दीले हैं। और इसके बाद मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ। आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूथ ऑफ तुलसीपुर। मैं सोशल वर्क करती हूँ जो लेडीज बिकट एरिया में रहते हैं, जो बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, सीनियर्स लाइक दैट मानसी जी, तो हम वही वर्क करते हैं। तो स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग दैट एंड थैंक यू टू द ऑर्गेनाइजर टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अप हियर। एंड आज का टॉपिक था अबाउट साइबर क्राइम, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस जनरेशन राइट नाउ। सो हम मतलब इस चीज़ में उलझे हुए, जितना सोशल मीडिया हमें यूजफुल है 100% यूजफुल है, उतना ही 200% अभी हमें डिसएडवांटेज मिल रहे हैं, नॉट वन एडवांटेज। सो उस चीज़ पे हम थोड़ा अलर्ट रहे। जैसे मानसी जी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है अवेयरनेस का, तो वो प्रोग्राम भी होता रहे। अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छा बच्चों के लिए काम कर रही है, तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए इनको। वेलफेयर फाउंडेशन और सिटीजन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में जो आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, अच्छा है और सतर्कता ज़रूरी भी है जीवन में। तो ये जो साइबर क्राइम इस वक्त जो चल रहा है, ये कोरोना जैसा ही है। कोरोना ने आपके शरीर को नष्ट किया था, या आपकी आर्थिक संपत्ति को नष्ट कर दिया। अब ये वो बीमारी की तरह फैल रहा है जिससे अभी तक कोई सचेत ढंग से हो नहीं पाया। अभी तो जो बड़े लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास हैं, जो हाई क्लास के लोग हैं, वो लोग शिकार हो रहे हैं। धीरे धीरे करके नीचे तबके के लोग भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल जो है हर एक के पास है। हर कोई डिजिटल हो रहा है, हर कोई सोशल मीडिया में जा रहा है, जो मना रहा है वो पोस्ट कर दे रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जितनी वेबसाइट्स खोलते हैं या कोई लोन अगर ले रहे हैं किसी से, तो वो बड़ी सावधानी से लीजिए, क्योंकि हर जगह पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका मांगा जाता है।
और पैन कार्ड और आधार कार्ड ही आपकी वो डिटेल्स होती हैं जिससे आपकी बैंक की सारी डिटेल्स निकल आएंगी। फिर आपको वो कॉल भी करने की ज़रूरत नहीं समझेगी, वो भी कॉल नहीं करेगा, वो ऐसे ही अकाउंट आपका साफ कर देगा। तो सचेत रहिए और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, हर रोज़ होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर रोज़ होने चाहिए, हर रोज़ किसी ना किसी को इसमें भागीदारी देनी चाहिए और सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि ये जो भयावह तस्वीर ना बने आगे चल के। अभी तो शुरुआत है केवल, तो शुरुआत में इसे रोक दिया जाए बेहतर है, इसमें यही कहना चाहूँगा। बाकी मैं बधाई देता हूँ मानसी जी को और सिटीजन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वालों को भी और AU बैंक वालों को भी, जो इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू करा है। बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। की आवाज़ धीरे आ रही है। मैंने कहा मेरी आवाज़ पैदाइशी भारी है और फैशन शो मेकअप सेमिनार में मेरा पैर भी भारी हो जाता है खड़े होकर। इसी कड़ी इसी क्रम में हमारे बीच डॉक्टर पवन सूरी जी मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े हुए, मैं उन्हें भी मंच में सम्मान सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत प्यार करते हैं हम दोनों का, क्योंकि बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में सोशल वर्क करती हैं। कोई उससे व्यवसाय की तरह कोई काम ऐसा नहीं करती है और सभी से मिलके बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को मैं जानता हूँ और उनसे पुनः मुलाकात हो रही है। सभी को धन्यवाद करता हूँ। मुकेश जी हैं, मनोज भैया हैं, प्रदीप जी हैं और मोहित जी आज नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो उनको बड़ा मिस कर रहा हूँ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार। मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ और 2008 से मैं वाणी उपवन की आवाज़ में जॉब कर रही हूँ। और इस प्रोग्राम की बात तो मानसी जी का प्रोग्राम हो, हमें ना इनवाइट किया जाए तो हम तो खैर खुद ही आ जाएंगे, इनवाइट किया जाए ना किया जाए। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये वास्तव में जो ये प्रोग्राम कराती है तो उसमें कोई शक की दुविधा नहीं होती। जो भी कार्य होता है शायद कहती भी कम है, दिखाती भी कम है, लेकिन ज़मीनी स्तर से होता हुआ रहता है। तो एक इनका ही माध्यम रहा है कि हम सोशल वर्क से जुड़े हैं, तो इनको तो बहुत पाना मेरे लिए एक बहुत ही मतलब स्मरणीय है। और दूसरी बात है, अगर क्राइम पे ये है तो क्राइम पे हम इतना कहेंगे कि जागरूक रहना, सतर्क रहना, यही सबसे उचित व्यवस्था होगी। हम मानो कि हम मानते हैं कि हम सब पे शक नहीं कर सकते, सारी परिस्थितियों पे अपना एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते हैं कि हम सबकी दृष्टि से हर व्यक्ति को देखें। लेकिन हर व्यक्ति को शक से ना देखना वो तो ठीक है, लेकिन ये धारणा बना के रखना कि हाँ कहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि समाज में आज स्थिति ये है कि क्या दिखता है क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं। इसलिए सतर्क रहना सबसे उचित माध्यम है साइबर क्राइम से बचने के लिए, और जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो भी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं उसके लिए भी सतर्क रहना सबसे उचित माध्यम है। तो हम आपसे ये अपने दिग्गज अग्रज लोगों को सामने सम्मुख पा करके बहुत अभिभूत हूँ। और साथ ही मैं अपनी जगत जननी अपनी माँ को याद किए बिना, स्मरण किए बिना इस कार्यक्रम को आगे ले जाना शायद गलत होगा, क्योंकि जीवन का प्रथम अध्याय सिखाने वाली मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जीवन की कड़वी सच्चाई से लेकर के अच्छी अच्छी नियतों के बारे में भी सिखाया, तो उस माँ को मेरा सत सत नमन, जो आज इस पावन भूमि में नहीं है पर कहीं से मुझे देख रही है। ये मुझे अंतर्मन से लगता है और ये बात सत्य भी है कि मुझे वो कहीं ना कहीं से देख रही है। साथ ही मेरे पिता, जिन्होंने मुझे जीवन में डट कर के आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है, हर मुश्किल के लिए एक सही रास्ता होता है, उसको आपको खुद से चुनते हुए आगे बढ़ना है बेटा, कभी घबराना मत, क्योंकि हर व्यक्ति के परेशानी को अपना एक हथियार बना करके आगे बढ़ना और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी हौसला देना और अपने को मुझे हमेशा याद रखना है और मैं याद रखती हूँ और अपने साथ
संचित करने का प्रयास करती हूँ। वो लोग जो मुझसे जुड़े हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं, शायद मुझसे अनामिका जी ने जिस तरह से मुझे बोला, अनामिका जी थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी मेरे बारे में अच्छे शब्द बोले और वो तो अच्छे हैं ही, और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं या बोले होंगे या नहीं भी बोले होंगे, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। सबसे बड़े मोटिवेट करने वाले, अगर आपके जीवन में कोई अड़चन नहीं है तो आप बढ़ेंगे कैसे? पहले एक बार मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाते हुए, आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है, तो हमारी माँ जननी भारत माता की जयकार लगाएंगे एक बार। उसके बाद मैं 2 खंडों में अपनी बात रखूंगा। तो पहले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें, खाते पीते रहें, वो अच्छी बात है। तो जितने भी मेरे यहाँ भाई बंधु बैठे हैं, जितने भी मेरी बहनें माताएं बैठी हैं, सभी को मैं सर झुका के नमन करता हूँ। पहले मैं 2 खंडों में बात रखूँगा, मानसी जी के लिए और फिर सागर टाइम पे बोलूँगा। 2 चीज़ों पे आप लोग शांत हो जाएं और सही से सुनेंगे तो बहुत चीज़ें आपको आज ऐसी मिलेंगी जो शायद कहीं ना मिले। तो पहली बात ये कि मैं अपना सूक्ष्म परिचय दे दूँ। मैं मुकेश मिश्रा हूँ और मैं लखनऊ में ही पैदा हुआ था, पुलिस लाइन में। पिताजी मेरे पुलिस इंस्पेक्टर थे, भाई दोनों आर्मी में। मैं फिजिकली फिट था, बचपन से ही फुटबॉल प्लेयर था और पापा के साथ मैंने पुलिस ट्रेनिंग भी कर ली थी 18 साल तक, क्योंकि पापा पीटीआई भी थे, पुलिस ट्रेनिंग इंस्पेक्टर भी थे। तो मैंने परेड भी कर ली थी। उसके बाद मुझे फीवर आया और मैं 2 साल तक बिस्तर पर पैरालाइज रहा। जैसे डॉक्टर साहब आप जानते होंगे, पैरालाइज इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो बहुत ट्रीटमेंट हुआ, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने बोला कभी चल नहीं पाएंगे, अपने से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो मैंने एक चीज़ लेटे लेटे सोची कि अगर मेरा जीवन बचाया है भगवान ने, तो वो ऐसे ही नहीं बचाया होगा। अगर बचाया होता तो मैं मर चुका होता, पीजीआई समेत बहुत अस्पतालों में रहा। फिर मैंने सेल्फ मोटिवेट किया और अपने आप को इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पे चल सकूं किसी भी तरह से। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, एक्सरसाइज की, बहुत कुछ किया और उस लायक पर मैंने पढ़ाई कंप्लीट की मैंने। और हमेशा वो चीज़ें चुनी जो मुझसे समाज कहता था तुम ये ना करो, तुम इस तरह के हो, दिव्यांग हो तो तुम नहीं कर पाओगे। मैं कहता मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, मैं तो करूँगा, वही चीज़ करूँगा जो आप मना करोगे। और मैंने साइंस स्ट्रीम से फिर जब मेरे कैरियर चुनने का समय आया, मैंने ग्रेजुएशन नेशनल पीजी से किया, साइकोलॉजी और इंग्लिश से। जब कैरियर चुनने का समय आया, किसी ने कहा MBA कर लो, किसी ने कहा MCA कर लो। मेरा हमेशा मन था कि मैं जो भी काम करूँगा समाज के लिए करूँगा, जो भी चीज़ होगी वो समाज के लिए ही मैं करूँगा। राखी जी भी जानती है बहुत दिनों से, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैं उस पल से देखा जब मैं स्कूटी से दौड़ के मेहनत करता था पूरे लखनऊ में। तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन चुना, पत्रकारिता जैसे उसको चुना कि जहाँ से मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकूँगा। मैंने अपनी पहली ही कैरियर, शरद भैया जानते हैं हिंदुस्तान अखबार जो यहाँ आपका था सिकंदराबाद चौराहे पे, तो आप शरद जितने भी पत्रकार मेरे बंधु हैं वो जानते होंगे किसी भी एडिटोरियल पेज में पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोकल की खबरें भेज सकते हैं, आप स्ट्रिंगर बन सकते हैं, लेकिन मैं पहला बंदा था जो आशुतोष श्रीवास्तव के अंडर मैं हिंदुस्तान में एडिटोरियल पेज भेजता था। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी पूरी पत्रकारिता, फिर मैं कई जॉब की, जब भी मरकज़ अखबार इस्लाम सिद्दीकी साहब का वो भी जानते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी आवाज़ तब भी लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहा था। तब भी मैं एक बंधन में था। किसी हर अखबार के अपने नॉर्म्स होते हैं कि आप इनके खिलाफ लिखेंगे, इनके पक्ष में लिखेंगे, हर अखबार के होते हैं, जितने पत्रकार बंधु सभी जानते हैं। तब भी मैं बंधे थे मेरे हाथ, मेरे पंख खुल नहीं पा रहे थे, मैं झटपटा रहा था क्या करूँ। फिर मैंने सारी जॉब छोड़ दी। मैंने कहा जॉब करना ही नहीं। मैंने आधुनिक दौर पत्रिका निकाली, मैंने, मेरे पर खुल गए। मैंने आधुनिक दौर पत्रिका से वो सब लिखना जो मुझे लिखना चाहिए था, जिसके खिलाफ, जिसके पक्ष में, वो मेरी अपनी पत्रिका थी। मैंने हमेशा उसको लिखा और वहाँ तक धीरे धीरे फिर मैं इवेंट लाइन में आया। मैंने बहुत सारे, मैंने कवि सम्मेलन किया, मैंने सोशल के इवेंट किए, मैंने दिव्यांगजनों के लिए काम किया। मैंने कोविड में 20 से ज़्यादा कैंप लगवाए कोविड के। और उस समय जब कोविड में लोग इंसानों की सेवा कर रहे थे, तब हमारे घर के बगल में पिकनिक स्पॉट है, वहाँ मैं बंदरों को, लोगों ने इंसानों की खाने की आदत डाल दी थी, अब उनको खाना मिल नहीं पा रहा था, तो मैं उन जानवरों की जाके सेवा करता था। मुझे डर भी लगता था काट ना ले, लेकिन मैं करता था।
तो इस तरह से मैंने सामाजिक और सोशल और हर तरह के मैंने जिम के प्रोग्राम किए, मैंने सेलिब्रिटी नाइट किए, अभी तो 3 सेलिब्रिटी नाइट मैंने किए, बहुत बड़े इवेंट। तो मैंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। मैंने पत्रकारिता की, सामाजिक सेवा की, मैं बीजेपी में खुद चुना गया। आज मैं 14 अवध क्षेत्र का संयोजक हूँ दिव्यांग प्रकोष्ठ का। इन सब चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने मुझे मोस्ट मोटिवेशनल पर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया 2014।